हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर फरखुंदा निकट और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, इसके बढ़ने पे कौन-कौन से सिम्टम्स आते हैं और होम्योपैथी में बिना ऑपरेशन के प्रोस्टेट ग्लैंड का असरदार इलाज कैसे है। तो वीडियो के आखिरी तक बनी रहे क्योंकि वीडियो के आखिरी में मैं कुछ ज़रूरी प्रिकॉशन आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। एक्चुअली में ये प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या? तो ये एक मेल में पाई जाने वाली छोटी सी ग्लैंड है जिसका साइज आपको लगभग वॉलनट आपने देखा होगा अखरोट जितना होता है। और ये बिल्कुल ही यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यानी पेशाब के थैली के नीचे होती है और यूरेथ्रा इसके बीच से गुजरता है। इसका मेन काम क्या है? ये फ्लूइड बनाती है, वो फ्लूइड जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को प्रोटेक्शन और सुरक्षा प्रोवाइड करता है। देखिए होता क्या है एक्चुअली में कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने क्यों लगता है, दिमाग में आती है बहुत सारी बात। तो जब एज बढ़ने लगती है, एज फैक्टर बहुत बड़ा मेजर रीजन है, मेजर कारण है, फैक्टर है। जब एज बढ़ने लगती है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका साइज बढ़ने लगता है और इसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ये कोई कैंसर नहीं होता है, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर इसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले और सही तरीके से ट्रीटमेंट ना मिले तो फिर ये कैंसर का रूप भी ले सकती है, पर डरने की कोई बात नहीं है। ये बिनाइन होता है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये ठीक हो जाता है बिना ऑपरेशन के होम्योपैथी में। बस इस पे ध्यान देने की जरूरत होती है। और भी अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के ट्रीटमेंट की। तो कन्वेंशनल सिस्टम में अक्सर सर्जरी की सलाह दी जाती है, जैसे कि TURP की सलाह दी जाती है, पर होम्योपैथी में इसका बहुत ही इफेक्टिव और सेफ अल्टरनेटिव है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही नेचुरल तरीके से प्रोस्टेट के साइज को कंट्रोल करती है, प्रोस्टेट के साइज को कम करती है, यूरेथ्रा पे पड़ रहे प्रेशर को बहुत ही अच्छे तरीके से ये धीरे धीरे कम कर देती है और प्रोस्टेट के साइज को अपनी जगह पे वापस ले आती है। होम्योपैथी के चलिए जानते हैं होम्योपैथी की कुछ खास मेडिसिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जिससे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की कुछ टॉप नॉच मेडिसिन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की जो प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, वो है सेबल सेरेलोटा क्यू। ये एक मदर टिंचर है। अगर प्रोस्टेट के साइज बड़ा होने के साथ साथ यूरिन पास आउट करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से यूरिन पास आउट हो और स्पेशली रात में ये सारी दिक्कतें बढ़ जाए, तो सेबल सेरेलोटा क्यू मदर टिंचर देने से बहुत हद तक ये समस्या दूर हो जाती है। हमारी दूसरी मेडिसिन है कोनियम मैकोलिटम। अगर प्रोस्टेट बहुत ही ज्यादा हार्ड पत्थर जैसा फील हो और साथ ही में पेशाब में भी यूरिन पास आउट करने में भी यूरिन भी रुक रुक करके आता हो, इंटरमिटेंट स्ट्रीम हो, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे आता हो, लगातार यूरिन ना आता हो, और साथ ही इसमें क्या होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट की समस्या और भी ज्यादा बढ़ती है, तो कोनियम मैकोलिटम 200 बहुत ही इफेक्टिव है प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए। हमारी तीसरी मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइपरट्रॉफी हो जाए यानी ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाए और साथ ही में यूटीआई इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 ग्रोथ को रोकती है, रोकने में बहुत ही असरदार है और ये प्रोस्टेट की समस्या को दूर भी कर देती है। हमारी चौथी रेमेडी है ब्राइटा कार्बोनिका। ये इंडर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं और जिनके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के साथ साथ यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, यूरिन वो होल्ड नहीं कर पाते हैं ज्यादा देर तक, तो ये मेडिसिन ब्राइटा कार्बोनिका 200 पोटेंसी में अगर उन्हें दी जाती है थोड़े समय के लिए, तो उनकी ये सारी समस्या
दूर हो जाएंगी। और खास करके ये वाली समस्या कि वो यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट, तो उनकी ये दोनों समस्याएं बहुत ही आसानी से दूर हो जाए। हमारी फिफ्थ वन मेडिसिन है फेरम पिक्रिकम। अगर यूरिन में बहुत ही ज़्यादा यूरिन निकलने में बहुत ही ज़्यादा जलन हो और बार-बार यूरिन करने की इच्छा होती हो, बार-बार आप यूरिन करने के बाद भी आपकी ये इच्छा बनी रहती हो कि बार-बार हमें यूरिन करना है, बार-बार उन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, वो थोड़ी-थोड़ी देर पे बाथरूम जाते हो, तो ये मेडिसिन उनको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगी प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या में। हमारी छठी रेमेडी है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30। इसमें भी क्या होता है ना कि प्रोस्टेट के साइज के साथ साथ पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है, और इसकी प्रोस्टेट की समस्या शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ज़्यादा बढ़ जाती है, रात के 8 बजे तक ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट को अगर ये लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी मेडिसिन थोड़े लंबे समय के लिए दी जाए तो उनकी ये प्रोस्टेट की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सेवंथ वन रेमेडी है फाइटोलक्का 30। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो, तो फाइटोलक्का वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करती है प्रोस्टेट के पेशेंट को। अगर ये थोड़ी लंबे समय तक ली जाए तो उनका इन्फ्लामेशन और वो पेन और प्रोस्टेट की साइज की समस्या, सारी समस्या दूर हो जाएगी। वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं कुछ प्रिकॉशन आपके साथ शेयर करूंगी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेडिकेशन तो अपनी जगह बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन मेडिकेशन के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी ताकि आपको जल्दी रिकवरी मिले और जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएं। तो सबसे पहले रात को सोने से 2 घंटे पहले ही आप फ्लूइड वगैरह का इंटेक कम कर दें, बहुत ही कम कर दें। आप आपको सोने से 2 घंटे पहले तक जो भी पानी वगैरह आप लेते हैं वो ले लें। एटलीस्ट कोशिश करें कि सोने के 2 घंटे पहले ही आप फ्लूइड इंटेक कम कर दें। और दूसरी आपको मैं ये टिप दूंगी कि अल्कोहल या फिर कैफीन जैसे कि चाय कॉफ़ी का इंटेक बहुत कंजप्शन कम कर दे। ये ब्लैडर को कहीं ना कहीं इरिटेट करती है। और पेल्विक फ्लोर, तीसरा है कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें, ये मसल्स को स्ट्रांग बनाती है और ब्लडर को कंट्रोल और बेहतर करती है। तो ये आज की मेरी प्रिकॉशन टिप थी, तो आप इसे फॉलो करें तो आपकी मेडिकेशन के साथ साथ अगर आप ये टिप फॉलो करते हैं जल्दी से जल्दी आपकी ये प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या दूर हो जाए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हुई आई हूँ कि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से काम करती है। हर पेशेंट की मेडिसिन उसके मेंटल और उसके फिजिकल के हिसाब से कस्टमाइज की जाती है। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन खुद से ना करें, अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, या फिर आप मुझसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और मैंने यहाँ पे भी अपना नंबर शो कर रखा है, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो और आपके लिए बहुत यूजफुल हो। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें, और उनके साथ बिल्कुल शेयर करें जो प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या से, प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट कर दे, क्योंकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।